आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आप सभी को सपरिवार महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का एक ऐसा पर्व है जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। आज का दिन भगवान शिव के विवाह को भी समर्पित है और आज के दिन मैं आपको कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं जिन उपायों को करने से आपके घर में धन, धान्य, आरोग्य, संपदा और जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की बाधाओं से आपको वो उपाय मुक्ति दिला सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ और कीजिए ये उपाय। इस महाशिवरात्रि पर्व पर हर कोई भगवान भोलेनाथ से सुख और समृद्धि की प्रार्थना करता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर परिवार पर सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। तो इस महाशिवरात्रि पर नंदी को यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी और सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होगा। तो शिवरात्रि पर किया गया यह महा उपाय आपको सुख और समृद्धि दिलाएगा, साथ ही साथ परेशानियों से भी बचाएगा। शिवरात्रि पर पापों से बचने के लिए मनुष्य तमाम प्रकार के उपाय करता है। हर कोई चाहता है कि वो अंदर से पवित्र हो और उसके पाप नष्ट हो जाएं। तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाने चाहिए। तिल और जौ चढ़ाने से आपके पापों का नाश होता है। तो महाशिवरात्रि के दिन तिल और जौ चढ़ाएं, इससे आपके पापों का नाश होगा और सुख तथा समृद्धि में वृद्धि होगी। महाशिवरात्रि पर किया गया महा उपाय आपको कई प्रकार की मानसिक समस्याओं से निकालकर बाहर ला सकता है। क्या है वो महा उपाय? पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि मन की समस्याओं से यदि आप दूर हो जाएंगे तो आपको आत्मिक शांति मिलेगी और मानसिक शांति हर किसी को आवश्यक होती है। तो इस महाशिवरात्रि कीजिए महा उपाय और प्राप्त कीजिए मानसिक शांति। अपने जीवन काल में हर मनुष्य चाहता है कि वो सुख समृद्धि एवं संतान से परिपूर्ण हो। तो शिवरात्रि पर ऐसा क्या महा उपाय किया जाए जिससे आपकी संतान उत्पत्ति में यदि बाधा आ रही है तो वो दूर हो जाए। तो इस महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है और संतान में यदि कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। यदि आप परिवार में कलह से परेशान हैं, वैचारिक मतभेद हैं, परेशानियां हैं, एक दूसरे के आपस में बनती नहीं है, तो क्या उपाय महाशिवरात्रि के दिन करें जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो? आपको चाहिए कि सभी लोग मिलकर के परिवारी जन भगवान शिव का एक रुद्राभिषेक कर लीजिए। ऐसा करने से आपके परिवार में जो अंतर्कलह है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव के परिवार में यदि नंदी हैं तो शेर भी हैं, यदि मोर हैं तो सर्प भी हैं और सर्प है तो चूहे भी हैं। जब भगवान शिव के परिवार के सानिध्य में ये सभी 36 के आंकड़े वाले जीव, एक दूसरे को देखते ही मारकर खा जाने वाले जीव एक साथ रह सकते हैं, तो भगवान शिव के यदि हमें पूर्ण कृपा प्राप्त होगी तो हम भी एक साथ शांति से रह पाएंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय जरूर कीजिए। इस महाशिवरात्रि पर किया गया ये महा उपाय आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से निकालकर बाहर ला सकता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को जल में मिलाकर के औषधि अर्पित करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां बीमारी के तौर पर जो स्थित हो रही हैं उससे बचने के लिए आप गुरिच ले सकते हैं, नीम की पत्तियां ले सकते हैं। इन सभी को आपस में आप मिला लें, एक जल में डाल लें और थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके आप भगवान शिव को अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन किया गया यह महा उपाय आपको समस्त प्रकार की बीमारियों से निकाल करके बाहर ले आएगा। यदि आप हैं कर्ज से परेशान, कर्ज के कारण आप कहीं पर जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
तो महाशिवरात्रि के दिन कीजिए ये महा उपाय और पाइए कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति के लिए आपको मिश्री और शहद आपस में मिला करके स्टील के पात्र में या चांदी के पात्र में ले लें और उसमें थोड़ा सा दूध मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप कर्ज से चुटकियों में मुक्ति पा जाएंगे। यदि आप में योग्यता है और आप अपनी योग्यता को कहीं पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप बेरोजगारी से परेशान हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन किया गया यह महा उपाय आपको बेरोजगारी से के दलदल से निकाल करके बाहर कर देगा। आपको चाहिए कि आप सप्तधान्य के साथ में पंचामृत, सप्तधान्य और पंचामृत, इन दोनों चीजों से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति। यदि आप विवाह के योग्य हैं परंतु आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन क्या करें उपाय कि आपका विवाह चुटकियों में हो जाए। आपको चाहिए कि आप चंदन और हल्दी का उपटन तैयार करें और उसका लेपन भगवान शिव के ऊपर करें और साथ ही साथ भगवान शिव और माता गौरी के पास में बैठ करके आपको राम राम लिखना है। 108 बार राम राम लिख करके भगवान को और माता को अर्पित कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में विवाह संबंधी यदि समस्याएं आ रही हैं तो वो दूर हो जाएंगी। यदि आप कहीं पर कार्य करते हैं, यदि आप कहीं पर नौकरी करते हैं और नौकरी में तमाम प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, कभी हमारी आपस में नहीं बनती, कभी हमारी बॉस से नहीं बनती, लेकिन छुटपुट चीज़ों में हमारे झगड़े तकरार होते रहते हैं बार बार और हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंटेबल होते हुए भी कहीं पर सापेक्ष नहीं कर पाते। उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आपके नौकरी में कोई भी बाधा आ रही होगी वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से किया गया भगवान शिव का अभिषेक आपके नौकरी में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा।